नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में चल रहे पॉलिटिकल गेम के बारे में। ये गेम चल रहा है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच। क्या राजस्थान में कोशिश की जा रही है सरकार को गिराने की? क्या राजस्थान में सरकार गिरेगी या टिकेगी? क्या यहाँ पे कोशिश की जा रही है एमएलए को खरीदने और बेचने की? आइए जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, राजस्थान में चल रहे बगावत का अंजाम क्या होगा, अंजाम समझने के लिए हमको शुरुआत में जाना होगा। तारीख थी 11 दिसंबर 2018। इस दिन कांग्रेस के दफ्तर में पटाखे की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इसकी वजह थी कि कांग्रेस ने लोकसभा के चुनाव में 5 राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी से सत्ता छीन ली। इसीलिए कांग्रेस के ऑफिस में जश्न का माहौल था। और इस 3 राज्यों में एक राज्य था राजस्थान। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन रही थी और यहाँ पे मुख्यमंत्री को चुनने में देरी हो रही थी और यहाँ पे देरी भी हुई। इसकी वजह थी कांग्रेस के पार्टी में मौजूद 2 युवा नेता जो मुख्यमंत्री के दावेदारी को पेश कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे कशमकश थी। एमपी और राजस्थान में ये 2 नाम थे, ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया, सचिन पायलट। कई दौर के बैठक के बाद 13 दिसंबर 2018 को राहुल गांधी ने एक फोटो ट्वीट की जिसकी एक तरफ कमलनाथ और दूसरी तरफ ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया के फोटो थे और एक बहुत ही पावरफुल कैप्शन के साथ। बाद में एमपी में सीएम कमलनाथ को बनाया गया, जिससे ज्योति आदित्य सिंधिया खुश नहीं थे और महज 1.5 साल के अंदर वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। अब हम दूसरी तरफ की कहानी की बात करते हैं। यहाँ की भी स्टोरी कुछ सेम ही है। यहाँ भी राहुल गांधी ने 14 दिसंबर 2018 को एक फोटो और ट्वीट की जिसमें एक तरफ सचिन पायलट और दूसरी तरफ गहलोत थे। सचिन पायलट के अगुवाई में ही कांग्रेस ने राजस्थान में चुनाव जीती थी और उसे राजस्थान का सीएम नहीं बनाया गया, उसे डिप्टी सीएम ही बनाया गया, जिससे वह खुश नहीं थे। सचिन पायलट कांग्रेस के बहुत ही बड़े नेता हैं। सचिन पायलट महज 26 साल की उम्र में ही सांसद बन गए। फिर वो कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के राज्य मंत्री भी बने और उसे राजस्थान में कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया। लेकिन फिर भी उसे राजस्थान में सीएम नहीं बनाया गया, उसे डिप्टी सीएम ही बनाया गया। और राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत को बनाया गया। कांग्रेस के अपने कुछ इंटरनल रीजन हो सकते हैं, उसके इसलिए गहलोत को राजस्थान का सीएम बनाया गया। गहलोत एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन थे। यह भी वजह हो सकती है कि राजस्थान में गहलोत को सीएम बनाया गया। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे, इसीलिए आज 2 साल बाद यह नौबत राजस्थान में आई। अभी जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई है वो 11 जुलाई को शुरू हुई थी, जब अशोक गहलोत ने कहा था कि बीजेपी एमएलए को 25 करोड़ ऑफर कर रही है ताकि वहाँ पे उसकी सरकार गिर जाए। 11 जुलाई को ही राजस्थान के पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने 2 लोगों को अरेस्ट किया जो बीजेपी से एसोसिएटेड थे। सेम डे राजस्थान पुलिस ने सचिन पायलट को एक नोटिस भेजा कि वो अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे अपनी इस चार्ज को लेकर। इस रीजन से सचिन पायलट नाराज हो गए और वो अपने सपोर्टिंग एमएलए को लेकर राजस्थान से निकलकर हरियाणा चले गए और वहाँ के होटल में अपने एमएलए को रुकवाया। तब मीडिया में ऐसी अफवाह उड़ने लगी थी कि सचिन पायलट बीजेपी ज्वाइन करेंगे, लेकिन उसके बाद सचिन पायलट ने कहा कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है बीजेपी ज्वाइन करने में। उसके बाद 12 जुलाई को अशोक गहलोत ने एमएलए मीटिंग बुलाई यह देखने के लिए कि उसके पास कितने एमएलए हैं। इस मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि उसके पास 109 एमएलए हैं जो सपोर्ट में हैं और सचिन पायलट का कहना है कि उसके पास 30 एमएलए हैं जो अशोक गहलोत की सरकार को गिरा सकती है। यहाँ पे मैं अभी कुछ नंबर गेम बता दूँ। राजस्थान में 200 सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा 101 है। कांग्रेस के पास 107 सीटें हैं जबकि बीजेपी के पास 72 सीटें हैं। उसके बाद कांग्रेस ने फिर 13 जुलाई को एक मीटिंग बुलाई और कहा गया कि जो इस मीटिंग में शामिल नहीं होगा उस एमएलए के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और इस मीटिंग में सचिन पायलट और उसके सपोर्टिंग एमएलए फिर से इस मीटिंग में शामिल नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद सचिन पायलट और उसके सपोर्टिंग एमएलए इस मीटिंग में नहीं आए। उसके बाद फिर से
14 जुलाई को फिर से एक मीटिंग बुलाई गई और इस मीटिंग में भी सचिन पायलट और उसके सपोर्टिंग एमएलए नहीं आए। बार बार मीटिंग होने और पायलट को मीटिंग में शामिल नहीं होने के कारण उसे डिप्टी सीएम के पद से हटा दिया गया और उसे प्रेसिडेंट के पद से भी हटा दिया गया और उसके सपोर्टिंग एमएलए के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस भेजा गया। यह नोटिस एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत थे और यह नोटिस मिलने के बाद सचिन पायलट ने फिर से कहा कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है बीजेपी ज्वाइन करने में। इस प्रकार के नोटिस मिलने के बाद सचिन पायलट और उसके सपोर्टिंग एमएलए ने इस नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और कहा कि उसे डिस्क्वालीफाई करना गलत है। कोई भी एमएलए दूसरी पार्टी में जाकर मंत्री नहीं बन सकते जब तक वह पार्टी दोबारा चुनाव जीतकर नहीं आती। कांग्रेस चाहती है कि पायलट के सभी सपोर्टिंग एमएलए डिस्क्वालीफाई हो जाए ताकि वह दूसरी पार्टी में मंत्री ना बन सके। इस पूरी कंट्रोवर्सी में अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि यहाँ पे कौन सही है और कौन गलत है, सचिन पायलट या अशोक गहलोत, और यहाँ पे कौन पावर का लालची है और यहाँ पे किसे सही में पावर मिलनी चाहिए। लोगों का कहना है कि सचिन पायलट ने ही राजस्थान में कांग्रेस को मदद की थी चुनाव जितवाने में, लेकिन उसके बाद भी उसे सीएम नहीं बनाया गया, जिससे वह नाराज हो गए और इसीलिए वो पार्टी छोड़कर चले गए। लोगों का यह भी कहना है कि सचिन पायलट को अशोक गहलोत अपने रास्ते से हटाना चाहते थे ताकि उसके पावर को कोई चैलेंज ना कर सके, और उसकी सरकार ने सचिन पायलट को पार्टी के अंदर निगलेक्ट भी किया और उसे हर प्रकार की चीज़ों से दूर रखा गया, और यही वजह है राजस्थान में पॉलिटिकल क्राइसिस की। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।